हम अपने मूड के गुलाम बन चुके हैं। मतलब एक दिन मूड मस्त है तो आप प्रोडक्टिव बन जाते हो, दूसरे दिन अगर थोड़ा स्ट्रेस आ जाए, नींद पूरी ना हो या कोई माइनर प्रॉब्लम हो गई तो मूड डाउन हो जाता है। एक स्टूडेंट ने प्लान बनाया रोज 2 घंटे पढ़ने का, मूड कहता है मूवी देख ले, लेकिन उसने प्लान पकड़ के रखा, रिजल्ट एग्जाम में टॉपर बन गया। सोचो 2026 की शुरुआत आप एक नई अपग्रेडेड वर्जन के साथ करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने प्लान को प्रायोरिटी दी, मूड को नहीं। हेलो दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ आपसे, कितनी बार आपने अपने लिए एक बड़ा गोल सेट किया है, जैसे कि कल से जिम पक्का जाऊंगा, इस महीने कॉलेज की अटेंडेंस फुल करनी है, इस हफ्ते ऑफिस का पेंडिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, या इस साल 2025 खत्म होने से पहले एक बड़ा सपना अचीव करना है। और फिर भी रियलिटी में होता क्या है? सुबह अलार्म बजा, प्लान था 6 बजे उठ के जिम जाने का, लेकिन मन ने बोला मूड नहीं है, आज नहीं कल से करूंगा। प्लान था एक्सरसाइज करने का, पर बॉडी में थोड़ी सी थकान हुई और मूड बोला आज रेस्ट ले लेते हैं। कॉलेज जाने का प्लान था, पर दोस्त बोल रहे थे चल बंक करते हैं, और मूड ने तुरंत हाँ बोल दिया। ऑफिस का प्रोजेक्ट सबमिट करना था, लेकिन मूड ने बोला मन नहीं कर रहा, कल देखते हैं। और ये ही हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपने मूड के गुलाम बन चुके हैं। मूड बोलता है कर लेते हैं, मूड बोलता है छोड़ दे तो छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है कि लाइफ के गोल्स कभी मूड के पीछे भागने से अचीव नहीं होते। गोल्स उन्हीं लोगों के होते हैं जो अपने प्लान पे टिकते हैं, चाहे मूड हो या ना हो। और अभी सोचो, साल खत्म होने में सिर्फ 4 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल अमाउंट 120 दिन। अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि अगर आप अपना प्लान फॉलो कर लो तो 2026 की शुरुआत एक नए लेवल पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिर से मूड के चक्कर में अटक गए तो नेक्स्ट ईयर भी वही एक्सक्यूज, वही गिल्ट, वही काश मैं कर लेता वाली फीलिंग रह जाएगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ डीपली डिस्कस करूंगी, नंबर 1 मूड क्या है और क्यों हम उसके पीछे भागते हैं। नंबर 2 मूड की वजह से हम अपना प्लान बार बार क्यों तोड़ देते हैं। नंबर 3 साइकोलॉजी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में क्या कहते हैं। नंबर 4 रियल लाइफ स्टोरीज जो दिखाएंगी कि सिर्फ प्लान फॉलोअर्स ही विनर्स बनते हैं। नंबर 5 सबसे इम्पोर्टेंट, आप इन लास्ट 4 मंथ्स में अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसे बना सकते हो। सो रेडी हो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल मूड से निकाल कर प्लान को देने के लिए? लेट्स डाइव इनटू इट। नाउ टॉक अबाउट मूड वर्सेस प्लान, इस डिफरेंस को समझना। दोस्तों सबसे पहले एक सिंपल बात समझते हैं, मूड और प्लान में डिफरेंस क्या है। मूड टेम्पररी फीलिंग है, ये हार्मोन्स, आपकी स्लीप, स्ट्रेस लेवल, खाना, एनवायरनमेंट और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मतलब एक दिन मूड मस्त है तो आप प्रोडक्टिव बन जाते हो, दूसरे दिन अगर थोड़ा स्ट्रेस आ जाए, नींद पूरी ना हो या कोई माइनर प्रॉब्लम हो गई तो मूड डाउन हो जाता है, और उसी वक्त आप सोचते हो छोड़ो ना यार, आज रेस्ट कर लेते हैं, कल देखेंगे। एग्जाम्पल्स तो हर दिन के हैं। सुबह उठना था जिम जाने के लिए, लेकिन मूड बोला आज बस थोड़ी सी बॉडी में दर्द है, छोड़ो ना आज स्किप कर देते हैं। एक्सरसाइज का प्लान था पर बॉडी में थोड़ा थकान हुआ और मूड तुरंत बोला अरे आज नहीं कल से प्रॉपर करूंगा। कॉलेज लेक्चर अटेंड करना था पर दोस्त का फोन आना, बंक करते हैं, कैंटीन चलते हैं, और मूड ने बोला हाँ चलो ना, अटेंडेंस तो बाद में भी मैनेज हो जाएगी। ऑफिस में एक बोरिंग रिपोर्ट बनाना था, मूड ने बोला अभी मन नहीं है, छोड़ो थोड़ा यूट्यूब स्क्रॉल कर लेते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं एक मूड ड्रिवन लाइफ के। मतलब आपकी डेली लाइफ का स्टीयरिंग व्हील मूड के हाथ में है, और मूड का नेचर ही ऐसे है कि वो आपको हमेशा शॉर्ट टर्म कंफर्ट देगा लेकिन लॉन्ग टर्म अचीवमेंट से दूर लेके जाएगा। दूसरी तरफ होता है प्लान ड्रिवन लाइफ। प्लान का मतलब है एक रोड मैप जो आपने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बनाया है। प्लान इमोशंस पे डिपेंड नहीं करता, वो एक डायरेक्शन देता है। प्लान कहता है चाहे सुबह थोड़ा थकान हो, 30 मिनट जिम तो पक्का करना है, चाहे दोस्त बोल रहे हो बंक करने के लिए पर अटेंडेंस मेंटेन करना जरूरी होता है, चाहे ऑफिस का काम बोरिंग लगे पर डेडलाइन मीट करनी ही है। प्लान का मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आज को कंट्रोल करना,
ताकि कल के रिजल्ट्स पावरफुल बने। सच ये है दोस्तों, मूड हमेशा आज का कंफर्ट चूज करेगा, प्लान हमेशा कल का अचीवमेंट बनेगा। और सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपने मूड को टेम्पररी समझकर इग्नोर कर देते हैं और अपने प्लान के साथ स्टिक करते हैं। मूड बोलता है स्किप कर दे, लेकिन प्लान कहता है नहीं, कंसिस्टेंसी रखो, रिजल्ट तुमको जरूर मिलेगा। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है, आपकी लाइफ किसने कंट्रोल की है, मूड ने या प्लान में? नाउ अंडरस्टैंड साइकोलॉजी एंड साइंस बिहाइंड द मूड। अब थोड़ा साइंस समझते हैं। हॉर्मोन्स एंड केमिकल्स। मूड काफी हद तक हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है। अगर डोपामाइन हाई है, जैसे इंस्टा स्क्रॉल, नेटफ्लिक्स बिंज, तो आपको लगता है मस्त है। अगर सेरोटोनिन कम है, मतलब नींद पूरी नहीं हुई, जंक फूड खाया, तो मूड डाउन हो जाता है। इसलिए कभी कभी आपका मूड एक्सरसाइज का नहीं होता, पर जब एक्सरसाइज शुरू कर देते हो, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और आप सडनली एनर्जेटिक फील करते हो। मतलब मूड पे वेट करना गलत है, एक्शन लेना जरूरी है ना। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वर्सेस लिम्बिक ब्रेन। ब्रेन के दो पार्ट्स को समझो। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इक्वल्स टू प्लानिंग, लॉजिक एंड डिसिप्लिन। लिम्बिक ब्रेन इक्वल्स टू इमोशंस, कंफर्ट एंड इंस्टेंट प्रेशर। जब आप प्लान फॉलो करते हो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जीतता है। जब आप मूड फॉलो करते हो, लिम्बिक ब्रेन डोमिनेट करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑफिस में बोरिंग एक्सेल रिपोर्ट बनाना है, प्लान कहता है कर दे, डेडलाइन है। मूड कहता है अरे अभी YouTube देखते हैं, बाद में कर लेंगे। अगर आप मूड के पीछे गए तो लिम्बिक ब्रेन जीत जाएगा और लॉन्ग टर्म रिजल्ट बिगड़ जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड इंस्टेंट वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। साइकोलॉजी कहती है हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर प्रेफर करता है, जैसे एक्सरसाइज की जगह 30 मिनट ज्यादा सो लेना चूज करना, स्टडी की जगह मोबाइल स्क्रॉल करना, बिजनेस कॉल की जगह सीरीज बिंज करना। लेकिन सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करते हैं। मतलब आज अनकंफर्टेबल ताकि कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वी फॉलो मूड। अब सवाल ये है, हम मूड के पीछे भागते ही क्यों है? रीजन सिंपल है और मैं आपको 4 क्लियर पॉइंट्स देती हूँ। नंबर 1, कंफर्ट जोन। मूड हमेशा आसान रास्ते की तरफ खींचता है। एग्जाम्पल लेते हैं। सुबह जॉगिंग का प्लान था, लेकिन बेड की वार्मथ और कंफर्ट मूड को बोलती है ये ज्यादा अच्छा है, मत उठ, और हम मान जाते हैं। कंफर्ट जोन की असली नाम है मूड जोन। नंबर 2, फियर ऑफ एफर्ट्स। मूड को एफर्ट पसंद नहीं है। अगर कोई काम थोड़ा मुश्किल लगता है, मूड तुरंत एक्सक्यूज देता है। एग्जाम्पल, कॉलेज का असाइनमेंट लिखना बोरिंग है, मूड कहता है अरे पोस्टपोन कर दो, कल कर लेंगे, और कल कभी नहीं आता। नंबर 3, पीयर प्रेशर। मूड बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है। दोस्त बोलते हैं पार्टी करते हैं, चिल करते हैं, और मूड इंस्टेंटली बोलता है हाँ चलना, प्लान कल देख लेंगे। नंबर 4, लो अवेयरनेस। सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग समझते ही नहीं है कि मूड सिर्फ टेम्पररी होता है। 10 मिनट पहले जिसका मूड नहीं था, वही बंदा अगर एक्शन स्टार्ट कर दे तो मूड बदल भी जाता है। लेकिन जब हम ये समझते नहीं, तब हम मूड के गुलाम बने रहते हैं और अपना प्लान तोड़ देते हैं। नंबर 5, स्पिरिचुअल विजडम। अब दोस्तों थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल दिया है जो हर जनरेशन के लिए रेलिवेंट है। कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपको सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है, फल पे नहीं। मतलब क्या? मतलब काम करो अपना कर्तव्य के हिसाब से, रिजल्ट या फिर मूड पे फोकस मत करो। आपका मूड कभी हाई होगा, कभी लो होगा, कभी मन करेगा करने का और कभी मन करेगा छोड़ देने का। लेकिन अगर आप हर बार मूड पे डिपेंड करोगे तो कभी अपना धर्म, अपना प्लान कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। जो योगी है वो डिसिप्लिन है, वो अपने इमोशंस और मूड को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देता, बल्कि खुद अपने मूड को कंट्रोल करता है, और वही इंसान असली कर्मयोगी है। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशंस, ये सब प्रैक्टिसेस मूड को स्टेबल बनाती हैं। लेकिन एंड में चॉइस आपके हाथ में है। क्या आप मूड के पीछे भागना चाहते हो
या अपने प्लान के साथ खड़े रहकर कृष्ण की सीप को अपनी लाइफ में उतारना चाहते हो। आपका डिसीजन ही आपका फ्यूचर बनाएगा। दोस्तों, अब थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि थ्योरी तभी काम आती है जब आपको रियल जिंदगी का प्रूफ मिलता है। सचिन तेंदुलकर का मूड क्या हमेशा प्रैक्टिस करने का होता था? बिल्कुल भी नहीं। कभी थकान होती थी, कभी छोटी मोटी इंजरी होती थी, कभी मन करता था रेस्ट करने का, लेकिन उन्होंने हर बार अपने प्लान को प्रायोरिटी दी। रिजल्ट क्या आया? आज पूरी दुनिया उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जानती है। विराट कोहली का मूड क्या हमेशा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने का होता था? सोचो, कभी उनका मन भी करता होगा चीट करने का, जंक खाने का, लेकिन अगर उन्होंने मूड के हिसाब से डाइट और फिटनेस मेंटेन किया होता तो आज रन मशीन कभी नहीं बनते। उनका प्लान ड्रिवन डिसिप्लिन ही उनकी पहचान बन गया। एलॉन मस्क को देखो, अगर वो अपना मूड फॉलो करते तो क्या स्पेस एक्स के फेलियर्स के बाद कब का गिव अप कर चुके होते, लेकिन उन्होंने अपना विजन, अपने प्लान को फॉलो किया। आज उन्होंने हिस्ट्री बना दी और दुनिया बदल दी। कॉमन लाइफ में भी ये प्रिंसिपल्स उतने ही पावरफुल है। एक लड़की का प्लान था वेट लॉस करने का, मूड कहता है पिज्जा खा ले, लेकिन प्लान कहता है सैलेड चूज कर। सैलेड चूज करते ही सिर्फ 4 मंथ्स में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक स्टूडेंट ने प्लान बनाया रोज 2 घंटे पढ़ने का, मूड कहता है मूवी देख ले, लेकिन उसने प्लान पकड़ के रखा, रिजल्ट एग्जाम में टॉपर बन गया। तो समझो, विनर्स और ऑर्डिनरी लोगों में डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, मूड फॉलो करना या प्लान फॉलो करना। नाउ प्रैक्टिकल हैक्स टू विन ओवर योर मूड। अब वापस से सवाल ये आता है, जब मूड बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है तो उससे जीता कैसे जाए? आपको अपना प्लान कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि मूड फेल हो जाए? मैं आपको 5 पावरफुल हैक्स देती हूँ जो बहुत सिंपल है और आप इजीली अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, 2 मिनट्स रूल। जब मूड कहता है मत कर, तो अपने आप से बोलो बस 2 मिनट कर ले, सिर्फ स्टार्ट कर दे। जैसे जिम का मूड नहीं है, शूज पहनो, बस 2 मिनट वॉक करना स्टार्ट करो। असाइनमेंट लिखने का मूड नहीं है, बस 2 मिनट नोटबुक में लिखना स्टार्ट करो। आप देखोगे मोमेंटम खुद आपको आगे लेके जाएगा। नंबर 2, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। अपना प्लान क्लियर लिखो। अगर मुझे थकान लगे तो भी मैं 10 पुशअप्स तो जरूर करूंगा। अगर एग्जाम का प्रेशर है तो भी मैं 30 मिनट रोज पढ़ाई करूंगा। ये क्लैरिटी ब्रेन को एक ऑर्डर देती है। नंबर 3, हैबिट स्टैकिंग। अपने प्लान को डेली रूटीन के साथ जोड़ो। जैसे ब्रश करते ही ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखूंगा या रात को फोन बंद करके 5 नए एफर्मेशंस की लिखूंगा। जब एक हैबिट ऑटोमेटिकली दूसरे से जुड़ी होती है तो मूड का चांस ही नहीं बनता। नंबर 4, एनवायरनमेंट डिजाइन। अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ कि मूड डिस्टर्ब ही ना करे। एग्जाम का प्लान है, फोन दूसरे रूम में रखो। डाइट फॉलो करना है, जंक फूड घर में रखो ही मत। बहुत सिंपल। नंबर 5, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी दोस्त, मेंटोर या कोच को अपना प्लान बताओ। मूड के चलते आप स्किप करना चाहोगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आपको रोक लेगी, क्योंकि जब पता होता है कोई आपको चेक करेगा तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। इन हैक्स को अप्लाई करो और देखो कैसे मूड हर बार हार जाता है और प्लान हर बार जीतता है। नाउ लास्ट इज 4 मंथ, मतलब हमारी गोल्डन विंडो। दोस्तों, एक बार सोचो, अभी भी 2025 खत्म होने में 120 दिन बचे हैं, सिर्फ 4 महीने, और ये 4 महीने आपका पूरे साल की डायरेक्शन बदल सकते हैं। आपको बस एक सिंपल डिसीजन लेना है, प्लान फॉलो करना है या मूड फॉलो करना है। आप इमेजिन करो, अगर आपने रोज सिर्फ 1-2 घंटा अपने प्लान के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट डाला तो ईयर एंड तक आप अपने गोल के कितने करीब आ जाओगे कि लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। अगर आप आज से जिम स्टार्ट कर दो तो न्यू ईयर तक एक नोटिसेबल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। आपको खुद, अपनी बॉडी और एनर्जी में डिफरेंस फील होगा। अगर आज से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का प्लान फॉलो करना शुरू कर दो तो न्यू ईयर तक आपके पास एक सॉलिड फाइनेंशियल कुशन रेडी होगा। अगर आज से रोज 2 घंटे स्किल लर्न करने में लगा दो, चाहे लैंग्वेज हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन, तो न्यू ईयर तक आपको करियर में एज मिलेगी जो दूसरे लोगों के पास नहीं होगी। सोचो,
2026 की शुरुआत आप एक नई अपग्रेडेड वर्जन के साथ करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने प्लान को प्रायोरिटी दी, मूड को नहीं। ये 4 महीने आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी, मूड एक छोटा बच्चा है, चॉकलेट मांगता है, पर प्लान पेरेंट है जो जानता है कि वेजिटेबल्स खाना जरूरी है। अगर आपने अपने मूड को कंट्रोल कर लिया, प्लान को प्रायोरिटी दी, तो 2025 अभी भी आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। याद रखो, 2025 की तस्वीर आपके आज के डिसीजन पे डिपेंड करती है। डिसाइड करो, मूड के पीछे भागना है या प्लान फॉलो करना है। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल, आपका प्लान क्या है आखिर के 4 महीनों के लिए? नीचे कमेंट्स में लिखो एक एक्शन जो आप डेली करोगे, चाहे मूड हो या ना हो। अगर आपने बस ये चीज पकड़ ली तो मैं गारंटी देती हूँ 2025 आपके लिए अभी भी पावरफुल साल हो सकता है। अपना प्लान लिखो, आज से मूड के गुलाम नहीं, प्लान के मालिक बनो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी लाइफ में भी ये मैसेज पहुंच सके। मैं डॉक्टर राधा कुमार, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।